तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया तो उसको कैसे सही करवा सकते हैं। अगर आपके पावर हाउस वाले सही नहीं कर रहे हैं या उपखंड या खंड वाले सही नहीं कर रहे हैं तो उसको कैसे सही करवा सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। और आपका अगर बिजली का बिल कोई सही नहीं कर रहा है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका बिजली का बिल 100% सही हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरीके के कंज्यूमर होते हैं। एक तो होता है जिनके यहाँ मीटर लगा हुआ है और एक होता है जिनके यहाँ मीटर लगा ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं मीटर लगे की बात कर लेता हूँ कि जैसे आपके घर में मीटर लगा हुआ है फिर भी बिजली का बिल गलत आ गया तो उसको कैसे सही करवा सकते हैं। तो अगर आपका बिजली का बिल गलत आ गया है, मीटर सही चल रहा है, तो उसको क्या करिएगा, वीडियो बना लीजिएगा मीटर का वीडियो बनाने के बाद आप पावर हाउस चले जाइए और वहाँ पे एसडीओ ऑफिस में कहिए जाके कि हमारा बिजली का बिल गलत आ गया है। तो वो वीडियो दिखाइएगा जिसमें मीटर की रीडिंग है। तो वीडियो देखने के बाद वो सही कर देंगे। और दूसरे तरह के कंज्यूमर हैं जिनके यहाँ मीटर लगा ही नहीं है अभी तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में अभी तक मीटर नहीं लगा है और आपको बिजली बिल सही आ रहा है तो आप मीटर लगवा लीजिए, नहीं आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी जैसे बिजली का बिल गलत आ जाता है। तो मेरा भी बिजली का बिल गलत आ गया। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने सही कराया है। मेरे यहाँ पहले मीटर नहीं लगा था और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा गलत आ गया था, उसके बाद मैंने सही करवाया है। तो कैसे सही करवा सकते हैं आगे मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा अभी। आपके यहाँ जैसे मीटर नहीं लगा है तो आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा गलत आ गया है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, एक एप्लीकेशन लिख के आप अपने जो पावर हाउस है वहाँ पे दीजिएगा। ये बताइएगा कि मेरा बिजली का बिल गलत आ गया है, तो वो या तो सही कर देंगे या फिर नहीं सही करेंगे। हमारे केस में क्या हुआ था, वो सही नहीं किए थे तो कहने लगे कि ऐसे सही नहीं होगा, एवरेज पे बिल बनेगा या कुछ वगैरह वगैरह बताते हैं वो लोग। उसके बाद मैं एसडीओ ऑफिस में गया था, तो एसडीओ ऑफिस में वहाँ पर भी कुछ ऐसे सीन था कि उन्होंने बिजली का बिल सही करने से मना कर दिया था कि हम ऐसे सही नहीं कर सकते। और उसके बाद एप्लीकेशन आप दे दीजिएगा। उसके बाद अगर वो सही नहीं करते हैं तो आप उस केस में क्या करिएगा, एक तो वो बताएंगे कि आपके यहाँ मीटर लगेगा, मीटर लगने के बाद जितना 1 महीने का बिल आएगा एवरेज पे बिल बनेगा, या तो ये करेंगे या फिर क्या करेंगे कि उस जितना बिल आपका आया है उस हिसाब से जितना पहले आ रहा था उस हिसाब से बना करके दे देंगे। अगर उस हिसाब से बना करके भी नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करिएगा, यूपीपीसीएल की वेबसाइट पे जाइएगा। वहाँ पे हर ज़िले वाइज वहाँ पे एक जो मेन अधिकारी होते हैं उनका नंबर होता है, तो उनका नंबर वहाँ से निकालिएगा और उनको कंप्लेन करिएगा कि मेरा ऐसा सीन है, मैंने एप्लीकेशन दिया है और मेरे यहाँ का बिजली का बिल गलत आ रहा है, तो वो सही कर देंगे। मेरे केस में क्या हुआ मैं आगे आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं अब बताने वाला हूँ मैंने कैसे सही करवाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 3368 था, फिर उसके बाद 11,727 हुआ, फिर 37, फिर 39, ऐसे करके बिजली का बिल बढ़ता जा रहा था हर महीने। दोस्तों, ये बिजली का बिल एक तो ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा यूनिट चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से गलत आता है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मेरा 16,186 रीडिंग चढ़ा दिया था, जो कि गलत चढ़ा दिया। ये लोग आरडीएफ में बिजली का बिल बना देते हैं, यानी कि रीडिंग डिफेक्टिव फॉल्ट या कुछ भी दिखा देते हैं उसमें, तो बिजली का बिल गलत बना देते हैं। अगर आपके यहाँ मीटर नहीं लगा, जैसे मेरे यहाँ मीटर नहीं लगा था, तो मैं सबसे पहले पावर हाउस में मैंने कंप्लेन की कि मेरा बिजली का बिल गलत आ गया है, उसको सही कराना है। और हम लोग वहाँ गांव में मेरे बिजली का बिल ये आया था और हम लोग अभी दूसरी जगह रह रहे हैं, तो वहाँ मैं गया। उसके बाद वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दिया और वहाँ पे सबसे पहले मुझे बताया कि अभी तो सही नहीं हो सकता। उसके बाद मैं उपखंड पहुंचा एसडीओ ऑफिस में। उसके बाद मैं एसडीओ ऑफिस पहुंचा, वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दिया कि मेरा बिजली का बिल गलत आ गया था दूसरे दिन जब मैं गया। उसके बाद जो है काफ़ी दिन हो गए फिर नहीं सही हुआ, तो मैं फिर दोबारा से गया। उसके बाद वहाँ पे बताने लगे कि ऐसे सही नहीं होगा ये। वहाँ पे पहले कहने लगे कि आप एप्लीकेशन दीजिए, मीटर लगवाइए, मीटर लगने के 1 महीने बाद जितना बिल आएगा उसके बाद हम एवरेज पे बिल बना के देंगे। और हम लोग वहाँ रहते नहीं थे तो बहुत ज़्यादा बिल नहीं आया था 1 महीने का। मैं 1 से 1.5 महीने के बाद गया लमसम, तो वहाँ पे मैं जाने के बाद बोला कि मैंने एप्लीकेशन दिया था बिजली बिल सही कराने का, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और मेरा एवरेज पे बिल बनना है। तो वहाँ पर से क्या हुआ कि वो देखे, उसके बाद बताने लगी कि ऐसे सही नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं सही होगा, वो कहने लगे हम ऐसे सही नहीं कर सकते।
क्योंकि पहले मीटर लगा नहीं था, पता नहीं कितना यूज़ कर रहे हूँ। तो ऐसा कुछ बताया, वो सही नहीं करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे सही होगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बहुत ज़्यादा कहने के बाद फिर एसडीओ ऑफिस में एसडीओ कहने लगे कि एक बगल में जो बैठे रहते हैं कंप्यूटर चलाते हैं, तो उनसे कहने लगे कि देख लो इसमें कितना कम हो सकता है। तो उन्होंने करीबन 47,000 रुपये था, 47-48 हज़ार के आसपास, तो उन्होंने कम करके बहुत ज़्यादा 24-25 तक लाए, 24,000 तक, कि 24,000 आपको जमा करना होगा। फिर मैं दूसरे डिवीज़न में पहुंचा अपनी, तो डिवीज़न में जाने के बाद वहाँ पे कहने लगे कि 15,000 जमा कर दो, सही हो जाएगा। उसके बाद जो है यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर मैं गया, तो वहाँ से एक अधिकारी का नंबर निकाला और मैंने उनसे सारी बात बताई कि मेरा बिजली का बिल गलत आ गया था, एवरेज पे बिल बनना था। जैसे सब कुछ हुआ, मैंने सब कुछ उनसे बताया, तो उन्होंने दूसरे दिन ही जो है मेरा बिजली का बिल सही हो गया। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मेरा 25/12/2024 को 9723 रुपया उन्होंने बिजली का बिल कर दिया था, क्योंकि ये लमसम 1.5 साल का बिजली का बिल था, जो कि सही था। उसके बाद मेरा बिजली का बिल यहाँ से देख लीजिए, 47,000 से सीधा 9723 रुपया मेरा बिजली का बिल हो गया। OTR चल रहा था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो ब्याज माफ़ी योजना होती है, उसके तहत मेरा करीबन 8,000 रुपया जमा हुआ था। सही होगा, इसमें कम से कम मेरा 2 से 3 महीने लगे थे, तब जाके ये सही किया। दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊँगा कि कैसे मैंने सही कराया, पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। व्हाट्सएप पर कैसे मैंने भेजा, कैसे क्या किया, मैं अपने बारे में सारी चीज़ें दिखाऊँगा भी, कैसे मैंने सही करवाया था व्हाट्सएप पर भेज के, कैसे मेरा बिजली का बिल सही हुआ, कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।